सिर्फ 10 महीना पहले भारत में कई लोग ट्रंप की जीत के लिए हवन और पूजन कर रहे थे। अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद अब कई जगह भारत में लोग ट्रंप का फोटो दहन कर रहे हैं। अमेरिकी सामान के बॉयकॉट की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका इग्नोर की पॉलिसी पर चल रहा है। एक जर्मन अखबार फैज का दावा है कि बीते एक हफ्ते में ट्रंप के 4 फोन कॉल प्रधानमंत्री ने नहीं उठाए। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवाम का मूड को भांपने में महारत हासिल है। आप जानते हैं अमेरिका ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया है। मोदी का जवाब क्या है? वो स्वदेशी पर जोर दे रहे हैं। स्वदेशी पर उनके नारे से देश भर में एक मुहिम से छिड़ गई है। झारखंड में कई दुकानदार अब स्वदेशी का स्टिकर लगाने लगे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में स्वदेशी अपनाए आत्मनिर्भर भारत बनाए अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य देश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और जनता को घरेलू सामानों के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। संजय सेठ ने काली मंदिर चौक से इस अभियान की शुरुआत करते हुए खुद दुकानों में जाकर स्टिकर लगाए और दुकानदारों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता दें। इस कार्यक्रम में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, व्यापारी वर्ग और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश से आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत के लिए और आह्वान किया कि कोई दुकानदार ये बोर्ड में नहीं लगा सकते कि मेरे यहाँ स्वदेशी सामान बिकता है। आज फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में आज से पूरे झारखंड में ये अभियान शुरू हुआ है। हम लोग आज मैसेज देने उतरे हैं, स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, भारत को शक्तिशाली बनाएं। क्योंकि आज हमारे देश में जो सामान बन रहा है आज उसका हम खरीदारी करें, न कि विदेश का। अगर हमारा देश का बना हुआ छोटा से छोटा एक मिट्टी का दिया भी बन रहा है और चाइना का बाहर का सामान आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो लोकल लोग बना रहे हैं उसका सामान लीजिए, उसका घर में खुशियाँ आएगी और उस खुशी से हमें भी खुशी मिलेगा। और हमारा देश अब चल चुका है उस रास्ते पर कि अब देश स्वदेशी अपनाएगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और भारत मजबूत होगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने की अपील की थी। आत्मनिर्भर भारत के अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने, स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। दोस्तों, गर्व से स्वदेशी की तरफ चल पड़ो। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि स्वदेशी की भारतीय सोच है क्या। उनका कहना है कि पैसा किसी का, पसीना हमारा। प्रोडक्शन में महक देश की मिट्टी की हो, मतलब कि फैक्ट्री का मालिक कोई भी हो, रोजगार भारतीयों को मिलना चाहिए। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। प्रधानमंत्री मानते हैं कि स्वदेशी ही वो चाबी है जिससे 2047 के भारत का दुनिया के महान राष्ट्रों की श्रेणी में शुमार होने का ताला खुल सकता है। इस भाव के साथ आप मेरे साथ चलिए दोस्तों। 2047 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, आपकी आने वाली अनेक पीढ़ियां आपके इस त्याग का गर्व करेगी, आपके इस योगदान का गर्व करेगी। अब ये भी जान लीजिए कि स्वदेशी पर जोर देने की वजह क्या है। दरअसल भारत को उम्मीद थी कि 5 दौर की वार्ता के बाद जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय यूनियन की तरह अमेरिका भारत पर टैरिफ को 15% तक सीमित रखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
भारत के निर्यात पर अमेरिका में जो टैरिफ पहले महज 10% था, 7 अगस्त को बढ़कर 25 और 27 अगस्त से 50% हो गया। थिंक टैंक GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का अनुमान है कि टैरिफ की वजह से भारत का अमेरिका को निर्यात $87 बिलियन से घटकर $49.6 बिलियन हो सकता है। यानी भारत को ट्रंप के फैसले से $37.4 बिलियन का नुकसान होने की आशंका है। स्वदेशी पर जोर देकर दरअसल पीएम अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। भारत की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट का हिस्सा तेजी से बढ़ा है, लेकिन अब भी वो महज 22.6% है। बाकी 77.4% इकोनॉमी स्वदेश पर निर्भर है। प्रधानमंत्री को यकीन है कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे, हमारे निर्यातकों के नुकसान को हम अपने देश में ही मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं। अभिषेक भगत, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो 50% टैरिफ लग गया है और अब स्वदेशी पर जोर दिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही थी, तमाम देशवासी और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा था कि कोई ऐसा कड़ा निर्णय हो जाएगा जिससे यह बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। 27 डेडलाइन ट्रंप ने मुकर्रर की थी और उसी दिन जो टैरिफ था 25% और पेनल्टी क्योंकि रशिया से तेल ले रहा था भारत, तो वो 50% हो गया। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, कितना बड़ा भारत का नुकसान और भारत किस तरह से फाइट बैक कर इस गैप को मिटाएगा। इस तमाम मसलों की हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसका चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राफिया नाज हमारे साथ है, बीजेपी की नेत्री है। राफिया, बहुत स्वागत है आपका। क्षितिज मिश्रा आरजेडी के नेता है, क्षितिज बहुत स्वागत है। सागर कुमार है, जेडीयू के नेता, सागर जी बहुत स्वागत है। सुनील सिंह साहब है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता है। सुनील साहब बहुत स्वागत है आपका। राफिया से शुरुआत करते हैं। राफिया, जब जो धमकी आई थी या जो भपकी दे रहे थे ट्रंप के, हम 27 से 50% कर देंगे टैरिफ को क्योंकि रशिया से तेल ले रहा है भारत, तो लग रहा था कि कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, मोदी बात करेंगे या फिर कुछ ऐसी नीति लाई जाएगी या कुछ ऐसे फैसले होंगे कि इसमें एक सेकंड लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन वो हुआ नहीं। जो ट्रंप ने कहा था वो कर दिया और बड़ा नुकसान है भारत के लिए। किस रूप में आप देख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो इंतजार कर रहा था कि कुछ इसमें बदलाव होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि भारत अब अग्रसर है स्वदेशी अपनाओ मेक इन इंडिया की तरफ, इसलिए आज देश बढ़ते जा रहा है। और आप देखेंगे कि जहाँ पे पहले हम आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, अब हम वहाँ पे अब एक्सपोर्ट का काम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। जहाँ 2014 तक हम जो हमारे खादी के ब्रांड्स हैं उनका जो हम उत्पादन करते थे वो 880 करोड़ था, अभी वो उत्पादन बढ़ करके 5000 से लेकर के 7000 करोड़ तक हो गया है। इसके साथ ही साथ जो बिजनेस है, जो लोकल मार्केट है, वो मार्केट में अब बाहरी सामान, विदेशी सामान का इंपोर्ट जो है वो इंपोर्ट घटा है और जो हमारा एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट बढ़ा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पहले हम इंपोर्ट करते थे, यहाँ पे जो भी रक्षा संबंधी सामान है या फिर हमारी जो देश की जो रक्षा मंत्रालय या फिर जो हमारे सैनिकों के लिए जो यूजफुल सामान होते हैं, उन सारी चीज़ों का हम इंपोर्ट करते थे। अब हम उसका मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं कि जैसे अब आपको याद होगा तेजस मिसाइल हुआ, उसके साथ साथ ब्रह्मोस हुआ, इसके साथ साथ जो आकाश मिसाइल सिस्टम है ये भी हमने डेवलप किया है। और साथ ही साथ अगर आप बिजनेस सेक्टर की बात करेंगे सिक्योरिटी के साथ साथ, तो बिजनेस सेक्टर में भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ के जो लोकल जो खाद्य संपदा है या फिर लोकल मार्केट के जितने भी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट हो, जो भी लोकल आइटम हो, चाहे वो पारंपरिक सब्जियां हो, पारंपरिक फलें हो, चाहे वो जंगल में मिलने वाले फलें हो, उनको एक इंटरनेशनल मार्केट दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे जो भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक सामान है उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल सके और उसका हम एक्सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा कि पहले जो हमारे मैन्युफैक्चरर कंपनी होती थी मोबाइल की, वो कितनी कम थी। अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 200 से अधिक है देश के अंदर। तो इस वे में हम भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्लेटफॉर्म और क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अब हमारा देश सिर्फ आयात नहीं करता, अब हमारा देश निर्यात भी करता है, चाहे वो मिसाइलें हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो यहाँ की खाद्य सामग्री क्यों ना हो। तभी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एक बड़ा बोर्ड बन चुका है बिहार में, मखाना बोर्ड। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ के किसानों को या फिर यहाँ के आप कारीगरों को कहें,
चाहे यहाँ पे जो हस्तकला करने वाले लोगों को कहें, एक इंटरनेशनल मार्केट मिल चुका है जिससे कि वो अपने आय का भी सृजन कर सकते हैं। और एमएसएमई के तहत कई हमारी माता और बहनें और हमारे भाई भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं। छोटे छोटे आज वेंडर्स मार्केट खुल चुके हैं। छोटे छोटे जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम कभी बिजनेस कर पाएंगे, उन्हें प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऋण दे करके, उन्हें सपोर्ट करके आज बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे एस्टैब्लिश किया गया। तो ये हम जो है एक आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। चलिए, ये स्वदेशी अपनाने के फायदे बता रही हैं हमारे साथ राफिया नाज जुड़ी हुई है। सुनील साहब का रुख करते हैं। सुनील साहब, एक चीज़ तो यहाँ पर जो चीज़ देख रही है, कृषि और डेयरी में अपना कंट्रोल या हस्तक्षेप चाहता था अमेरिका। मोदी के इस फैसले से भारत नहीं झुका, तो इस सेक्टर में कम से कम एंट्री नहीं हुई है अमेरिका की। इस सेक्टर में को बड़ा बनाने में, रोजगार सृजन करने में एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है कृषि और डेयरी। देखिए सारिक जी, सर्वप्रथम तो सबसे बड़ी बात है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक दुनिया के 85 बार दौरा किए हैं और 75 देश का दौरा किए हैं, जिसमें अमेरिका का 10 टाइम्स दौरा किया और 5 बार उन्होंने चाइना का दौरा किया है। देश के प्रधानमंत्री हाउ डू मोदी और हाउ कहते रहे हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। आपने देखा कि उनके चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार की उन्होंने नारा दिया और पूरे देश में, भारत में मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ट्रंप के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हवन और पाठ किया। उसका नतीजा क्या आज देश के समक्ष जो आ रहा, आप देखिए इसको। जब से ट्रंप देश अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद देखिए कितना उनका बदलाव आया भारत के प्रति, जो उनका सोच कैसा बदला कि उन्होंने सबसे पहले काम किया। आपने देखा कि हमारे अप्रवासी भारतीयों को उन्होंने पैर में, हाथ में जंजीरें बांधकर अमेरिकन विमान से भारत भेजने का काम किया। और जबकि दो छोटा कंट्री अमेरिका ट्रंप से विद्रोह करके बोला कि नहीं, मेरे सैन्य प्लेन से हम हमारे देश के नागरिक आएंगे, लेकिन एक शब्द भी यहाँ के देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, यहाँ के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने एक बार भी कोई टिप्पणी करने का काम नहीं किया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप वहाँ ट्रंप ने अमेरिकन सभी कंपनी को मना कर दिया कि भारतीयों को नौकरी नहीं देना है। अब तीसरी बार उन्होंने देखिए कि 25% टैरिफ बढ़ाया था और 27 तारीख को बोला था। तो भारत ने, मोदी जी और यहाँ के जो राजनीतिक सलाहकार लोग हैं, उन्होंने आंख दिखलाने का काम किया, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं किया। और उन्होंने, ट्रंप ने 27 तारीख को बोला और 27 को आज फिर टैरिफ 50% बढ़ा दिया। और भारत में इसका असर लगभग $37.4 का नुकसान का इसका भारत पर असर पड़ेगा। तो आप देखिए कि मोदी जी की जो विदेशी नीति है, भारत सरकार का जो विदेशी नीति है, बिल्कुल फेल है। आपने वहाँ भी शारीरिक देखा होगा कि जब पहलगाम की घटना घटी, उसके बाद में 4 दिन का युद्ध पाकिस्तान के साथ भारत का हुआ, तो जिस तुर्की को भारत ने वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तो पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भेजी गई थी। वह तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था और एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं रहा पाकिस्तान के युद्ध में। और चाइना इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर भारत के साथ युद्ध लड़ रही थी। तो और उसके बाद आपने देखा कि कम से कम 30 टाइम्स ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर कराया, और उसका आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने विरोध करने का काम नहीं किया और किसी ने भी टीका टिप्पणी नहीं की, नाम नहीं लिया। तो ये स्पष्ट दिखता है कि मोदी जी की किस तरह से राष्ट्रीय राजनीति, विदेश राजनीति कितना कमजोर हुआ है। और देखिए, जब सबसे बड़ी बात है लोकतांत्रिक राष्ट्र में, जो देश पूरे दुनिया में आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत भी है, तो जब पूरे देश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से पूरा दुनिया चलता है, तो जब टैरिफ बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली देश में महंगाई बढ़ेगी। यह मोदी जी कहते थे कि हम चाइना से संबंध नहीं रखेंगे। आपको जानकारी है कि सरदार पटेल का जो मूर्ति बना वो चाइना से बनाकर हमारा सरोवर में लगा हुआ है गुजरात में। तो हम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी लगातार देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने की बात। अब देखिए कि 11 वर्षों में इस देश में कुछ भी काम करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम 2022 में भारत को, पूरे भारत के नागरिक को घर दे देंगे, पूरे भारतीयों को रोजगार दे देंगे। अब इन्होंने 2047 का सपना भारतवासियों को दिखलाने लगे। तो आदरणीय मोदी जी, देश की जनता अब आप पर विश्वास नहीं करती है। स्वदेशी का आप नारा दे रहे हैं, तो स्वदेशी का नारा देने से पहले
आपको अपने मित्र अडानी और अंबानी का जो विदेश में पूंजी लगा हुआ है, जो उनके लिए आप विदेश में कोशिश करते हैं, सर्वप्रथम तो आपको घोषणा करना चाहिए कि आप अपनी विदेश से काम बंद करिए, हमारे देश के व्यवसायी, और भारत में अपना उद्योग लगाने का काम करिए। यह कहकर आपने स्वदेशी का नारा तब मजबूत होगा जब अपने विदेश के लोगों को जो अमेरिका में अन्य कंट्री में जो लगा रहे हैं और आप लगवा रहे हैं उसे बंद करके यहां लगाना होगा, तब जाके स्वदेशी नारा बुलंद होगा। तो आपके कहीं मोदी जी की कहीं पे नजर और कहीं पे निगाहें, ये नहीं चलेगा, दोहरी नीति नहीं चलेगी और भारत कहीं ना कहीं इससे भारी प्रभावित होगा अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने से। चलिए क्षितिज का रुख कर लेते हैं। क्षितिज, 37 बिलियन का नुकसान होगा इस फैसले से भारत को, और स्वदेशी पर जोर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया है और तमाम नेता भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फाइट बैक हम उस जो गैप है हमारा उसको भर पाएंगे, फाइट बैक कर पाएंगे? और अगर नहीं लगता है तो क्यों आपको उसके लिए आप जस्टिफाई कैसे करेंगे उसको? देखिए इब्राहिम जी, एक गाना था, मिले दोस्त मुझको जहां तेरे जैसा, मुझे दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या है। मुझे लगता है आज ये गाना फिट बैठता है नरेंद्र मोदी जी का ये पूरा जो स्कीम है। इन सारी चीज़ आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि ट्रंप ने 35वां बार कह दिया, और इस बार तो नाम लेकर के कह दिया कि हमने कहा कि 24 घंटे में वॉर को रोको, लेकिन 5 घंटे में ही वॉर रोक दिया गया। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। हमारी कान थक गई है सुनने के लिए, और मुझे लगता है कि आपके डिबेट से जब तक मैं बाहर निकलूंगा ट्रंप 36वां और 37वां बार भी बोल चुका होगा, ये इसमें कोई भी संशय नहीं है। वो बोल दिए होंगे, लगातार वो बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकलता है। हमें दुख होता है कि वो 56 इंच का सीना कहां गया। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। आपने कहा स्वदेशी, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब प्रधानमंत्री मंच से स्वदेशी का नारा दे रहे थे उस वक्त शायद प्रधानमंत्री को एक बार अपना चश्मा देखना चाहिए था। उनको एक बार अपने यहां पे जो पेन लगा के रखे हुए थे वो कलम देखनी चाहिए था, अपना जूता देखना चाहिए था, बताना चाहिए था कि कितनी चीजें। अशित, एक बार अमेरिका के टैरिफ इजाफे पर क्या कह रहा है पार्टियों का और आप लोगों का, एक बार आपको वो सुनाते हैं। देखिए, भारत और यूएस की सोच में एक बुनियादी फर्क है। भारत का मानना है कि जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए और सभी कंट्री को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, लेकिन यूएस का मानना है कि एकमात्र वही पावर है, वो शहंशाह की तरह रूल करे, और इसी वजह से यूएस ने तमाम कंट्रीज़ को जिनके अंदर पोटेंशियल है ग्लोबल पावर बनने का या जिनका ग्लोबल पावर बनने की राह में चल पड़ा है उसको हमेशा डिस्टर्ब किया है। और जहाँ तक इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात है, यूएस ने शुरू से इंडिया को हमेशा डिस्टर्ब किया है। फिर चाहे हम 71 में पाकिस्तान की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। फिर चाहे हम कोल्ड वॉर की बात करें, कोल्ड वॉर में हमेशा चाहा कि वेस्टर्न कैंप में इंडिया आ जाए, या फिर हम वर्तमान अभी की बात करें। देखिए, वोट चोरी के मामले में बुरी तरह फंसी भारतीय जनता पार्टी अब वोट चोरी से जनता को ध्यान भटकाने के लिए अब स्वदेशी अपनाओ का नारा लगा रही है। पहले देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी अपनाए, देश के प्रधानमंत्री लाखों का ब्रांडेड चश्मा पहनते हैं, विदेशी चश्मा पहनते हैं और देश की जनता को स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं। देश की जनता कैसे स्वदेशी अपनाएगी? भारत अगर स्वदेशी अपनाए तो वो बहुत बेटर है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा है कि जो हर देश को दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है, और आईना दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आईना नहीं दिखाएगा तो काम चलने वाला नहीं है। ये माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जो किया जा रहा है बहुत सराहनीय है और बहुत अति उत्कृष्ट कार्य है। तेरे पड़ा है अपना घर में, वो अपना घर में अपना जितना है ना इंडियन वाला, उनको पहले भगाए वहाँ से, और हमारा किसान का उत्पादन हम खाएंगे तो चाहे भी वो भी लेबर कर, उसका वाला हम बिकते हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दल और आम जनता के क्या कुछ राय थे इस मसले पर वो आपको हमने सुनाया, और वापस हम डिबेट पे लौटते हैं। और क्षितिज अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाए थे, क्षितिज के पास से रुकते हैं। जी क्षितिज। इब्राहिम, मैं बता रहा था कि जब प्रधानमंत्री ये बात को कह रहे थे स्वदेशी अपनाने को, उस वक्त वो जो चश्मा पहने थे वो शायद मुझे नहीं लगता भारत का है। उन्होंने जो पेन रखा हुआ था अपने शर्ट में बंडी में लगा करके, वो भी शायद भारत का नहीं है। तो किस लिहाज से
आपने कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ। आप वो अपनाइए ना पहले, इसके बाद वो कीजिएगा। इसके बाद आप ये कहते हैं स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी को बढ़ाइए। आपको पता है 2014 के बाद अब तक 61,000 MSME कंपनियां बंद हुई है, 61,000। इसके बाद फिर उससे करीबन करोड़ों लोगों का जॉब्स प्रभावित हुई थी। हमारी बहन बता रही थी कि मोबाइल अब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमारा मोबाइल है, इसमें जो पार्ट्स है ना, ये कहां कहां से आता है आप पता कर लीजिएगा कि ये पूरा मैन्युफैक्चर भारत में होता है क्या, और कौन कौन से 2 फोन कंपनियां हैं जो पूरी तरह भारत में मैन्युफैक्चर होती है, जिसकी सारे पार्ट्स भारत में बनते हैं और सारी चीजें भारत में होती है। ये बता दे अगर भारतीय जनता के प्रवक्ता, तो मैं मान जाऊंगा कि कौन सा ऐसा फोन है। 2 फोन, कम से कम 2 फोन बता दीजिए, एक भी नहीं बता पाएंगे, वो अलग चीज है। तो भारत, आपने जब गलवान में चीन के साथ हमारा वो हुआ, तब भी आपने सेम चीज कहा था, और इसके बाद आपने क्या किया? हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम तैयार हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, हम स्वदेशी अपनाने को तैयार हैं। लेकिन आपने स्वदेशी चीजों को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए, नई कंपनियां, स्वदेशी कंपनियां लगाने के लिए आपने ऐसा क्या लाया जिसके कारण कि लोग इसके लिए प्रभावित हो? केवल पोस्टर और फोटो लगा देने से थोड़ी जो होता है। प्रधानमंत्री जी स्वदेशी और पूरे भारतीय जनता पार्टी स्वदेशी के नारा के पीछे अपनी नाकामी को छुपाते हुए नजर आते हैं। दुख होता है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के मुद्दों पर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करते हैं, चलिए ठीक है, हमने वो भी मान लिया, हम छोड़ दिए हैं कि प्रधानमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपने वोट चोरी पे कुछ नहीं कहा, हम छोड़ दिए। आपने ट्रंप के इस तरह से जो बार बार बयानबाजी कर रहा था, तब भी कुछ नहीं कहा, हम फिर भी चुप रहे। लेकिन दुख इस बात से होता है, आपने जंजीरों से जकड़ करके ट्रंप ने भेजा, हम उस वक्त भी आवाज उठाएं, हमारी आवाज दबा दिया गया, हमें शायद देशद्रोही बताया गया। ट्रंप बार बार सिंदूर ऑपरेशन पर आपके सरेंडर का कहता है, सरेंडर किया है आपने ट्रंप के मुंह से, आज तो पूरी तरह नाम लेकर के कहा गया। प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना कहां छुपा करके रखे हैं हुजूर? कब काम आएगा वो 56 इंच का सीना? कहां रखे हुए हैं? आखिरकार आप लाल आंख दिखा करके ट्रंप से क्यों नहीं कहते हैं कि तुम बताओ कि कब फोन किए थे, तुम बताओ कि तुमने कब कहा, या यह कह दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। और मुझे विश्वास है कि इस देश के खून में, इस देश के रग में कभी भी झुकना नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं झुक सकता है। लेकिन संदेह होता है तब जब ट्रंप बार बार कहता है और आप मौन रह जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तब हमारे हौसले टूटते हैं और आपको हमारे हौसलों को बताना होगा। आप और ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। आप केवल वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में टैरिफ बढ़ा दिए को मत देखिए, इससे कितने नौकरियां प्रभावित होगी। एक तो आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, और आपकी खराब विदेश नीति के कारण ये टैरिफ बढ़ रही है। आप बताइए जिससे कितने करोड़ों लोगों का रोजगार ठप हो जाएगा, चीजें महंगी होगी, हमारी ये फोन्स की वैल्यू बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे। इन सारी चीजों पर अगर जवाब मांगने लगता जनता, तो प्रधानमंत्री कहां जाते? इसीलिए उन्होंने स्वदेशी का नारा लगाया। मेड इन इंडिया कहां है? वो जो हाथ, वो शेर वाला जो था, उस पे पार्ट्स वार्ट्स बना हुआ था, कहां है मेड इन इंडिया? मेड इन इंडिया के तहत आपने ऐसा क्या क्या, कितने फैक्ट्रियां लगवा दिए भारत में मेड इन इंडिया के तहत? और जब हम लोग 2014-2015 में 15 से मेड इन इंडिया कह रहे हैं, तो आज भी हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपने जो सबसे बड़ा नारा दिया, आप उसमें क्यों फेल हो जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी? सवाल तो पूछेंगे, आप हमें देशद्रोही कह दीजिए। इब्राहिम जी, जब देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में जाता है अपने दोस्त को कंपनी में ठेका दिलवाने के लिए, जब देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश जाता है, अब की बार ट्रंप सरकार कहने के लिए, तब जाकर के ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तब जाकर के स्थितियां उत्पन्न होती है। और प्रधानमंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा, देश के हौसलों को मत तोड़िए, देश के विश्वास को मत तोड़िए, और एक बार ट्रंप से लाल आंख दिखा करके कहिए कि तुम जो करना है कर लो, और ये झूठ बोलना बंद करवाइए। हम 36वां और 37वां बार वो चीज नहीं सुन सकते कि हमारा देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर किया। हम ये नहीं सुनना चाहते। चलिए, जवाब दीजिए। सागर गुरु कहते, सागर स्वदेशी की बात हो रही है, लेकिन एक बहुत छोटे कैनवस पर, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ाते हैं। किसी की मुखालफत नहीं थी। कुम्हारों को उनकी आय को बढ़ाने के लिए, उनके रोजगार को बचाने के लिए चाइनीज लाइट के बॉयकॉट की इसी तरह से मुहिम चलाई गई थी। क्या सूरत हाल है, आप भी जानते हैं, आप भी उस चीज को देख रहे हैं, कितना संभव मानते हैं इसको?
इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% ट्रम्प टैरिफ की हम घोर निंदा करते हैं और इस बार हमारी कार्रवाई महज निंदा तक ही सीमित नहीं रही, हम इसका तीव्र विरोध भी करते हैं और तीव्र विरोध करते हुए भारत की सरकार ने यूएस के लिए पोस्टल सर्विसेज को इमीडिएटली स्टॉप करने का काम किया। ये टैरिफ जो लगाया गया है भारत के ऊपर, भारतीय उत्पादों के ऊपर, इससे भारतवासी और अमेरिका में रहने वाले भारतीय काफ़ी नाराज हैं। आप देखेंगे कि रसिया से तेल खरीदने के नाम पर और इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें सीज फायर का श्रेय नहीं मिलने के क्रिया के कारण उसकी प्रतिक्रिया में यूएस के द्वारा या हम लोग कहें ट्रंप के द्वारा ये टैरिफ हम लोगों के ऊपर इम्पोज किया गया। इंडिया एक लार्जेस्ट बिजनेस पार्टनर है अमेरिका का, लंबे समय से रहा है और भारत और यूएस की अच्छी मित्रता भी रही है और हम लोग यह मानते हैं कि अमेरिका के इस कदम से इंडिया और यूएस के बीच में रिश्तों में निश्चित रूप से दरार आई है और अमेरिका ने एक पक्के मित्र के साथ गद्दारी करने का काम किया है। और आप देखेंगे कि ट्रंप का ये जो निर्णय है इससे ट्रंप खुद अपने घर में ही घिर गए। यूएस के अंदर ही उनका विरोध शुरू हो गया है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब दो कंट्री के बीच का विषय है और देश के विपक्ष के नेता, विपक्ष के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के ऊपर जब सवाल उठाते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। केवल भारत के साथ ये स्थिति नहीं है। एलन मस्क का नाम सभी लोग यहाँ जानते हैं, कितने करीब थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपनी सरकार में दी थी, लेकिन आज उनसे भी उनके रिश्ते समाप्त हो गए। तो ये एक उनके व्यवहार में आ गया, सभी लोगों के साथ में उन्होंने अपने रिश्ते को खराब किया। अमेरिका की एक बड़ी ब्रॉडकास्टर है CNN, उसने अपने ब्रॉडकास्ट में जो विश्लेषक थे उनके आधार पर एक खबर चलाई कि भारत के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका को काफ़ी नुकसान होगा और अमेरिका भारत जैसे एक अच्छे मित्र को खो दिया है। ये उनके शब्द हैं। और आपने देखा कि हम लोगों ने स्वदेशी का आह्वान किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। अभी आने वाले समय में पर्व त्यौहार भी हैं, नवरात्रा, दुर्गा पूजा सामने है, विजयादशमी है, धनतेरस का त्यौहार है, दीपावली है, छठ पूजा है। तमाम ये सारे पर्व हमारे देश के संस्कृति के उत्सव हैं, लेकिन हम भारत की जनता से, सभी भारतीयों से यह अपील करना चाहेंगे कि यह केवल हमारे संस्कृति का उत्सव ही न रहे, हमारी आत्मनिर्भरता का भी उत्सव रहे। यह प्रयास हम सभी को करना है। पिछले 11 वर्षों में आप अगर देखेंगे तो एनडीए की सरकार ने वोकल फॉर लोकल और मेड इन इंडिया के उत्पादों पर हमेशा से जोर देने का काम किया है। अभी आपने कहा चाइनीज़ उत्पादों की आपने चर्चा की, और आप देखेंगे कि जब चाइना से हमारे रिश्ते खराब हुए, चाइना से जब हमारा विवाद हुआ, तो हम लोगों ने उस समय भी ये निर्णय लिया कि हम मेड इन चाइना के सामानों का उपयोग, उत्पादों का उपयोग ना के बराबर करेंगे। जितना अधिक से अधिक हो सकेगा उसकी खपत को हम लोग न्यूनतम करने का काम करेंगे। और आज आप देखिए बड़े पैमाने पर इसका फर्क पड़ा है। जो दिवाली में चाइनीज़ लाइट बिकती थी आज भी बिक रही है, लेकिन उसमें कितना फर्क पड़ा है। आज हमारे स्थानीय और स्वदेशी जो उत्पाद है उसकी बिक्री निश्चित रूप से बढ़ी है। और अभी बता रहे थे कि $37 बिलियन का भारत को नुकसान होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पर फर्क आएगा। हम तो यह मानते हैं कि भारत में ही इतनी कंजम्पशन है कि जो कंपनियां हैं, जिन लोगों को रोजगार दिया हुआ है, वो यहाँ के ही डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, इतनी भारत में उत्पाद की ज़रूरत पड़ेगी।
तो हम लोग भी जब विदेश के सामानों का बहिष्कार करेंगे तो वहाँ भी यही स्थिति बनेगी। जो हम भारत के साथ सोच रहे हैं यही परिस्थिति वहाँ भी बनेगी। और मैं तो बधाई देना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी के इस पहल को, एनडीए की सरकार के इस पहल को कि उन्होंने स्वदेशी को प्रमोट करने की बात कही है। और पहले भी हम लोग करते ही रहे हैं। और अभी राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि पेन कहाँ से पहन के बात कर रहे थे, बंडी कहाँ का था, ये कह रहे थे कि भारत का है कि नहीं, पहले अपने स्वदेशी अपनाना चाहिए। इनके पास अगर प्रमाण हो तो प्रमाणित करें कि भाई ये देखिए विदेश का सामान है, इनका ये रिसिप्ट है, उसका बिल इनवॉइस दिखा दें। इसलिए कुछ भी बोलने के पहले उस बात की रेलेवेंस कम से कम ज़रूर होना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत के ही नागरिकों में भारतीय उत्पाद की इतनी खपत होगी कि हमें विदेश भेजने का ना तो समय मिलेगा और ना हमारे पास उतना सामान बचेगा। चलिए, तो जो सागर जी कह रहे हैं हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर ये हो जाए तो भारत एक बहुत मजबूत इकोनॉमी बन के उभरेगा। राफिया अगर कर लेते, राफिया जिस तरह से आप अपने पहले जवाब में एमएसएमई के बढ़ावे की बात कर रही थी, क्षितिज ने अपने जवाब में बताया कि 2014 के बाद से 61,000 एमएसएमई बंद हो गए। 30% हालांकि भारतीय इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान है इन एमएसएमई का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज भी एमएसएमई सेक्टर्स बुनियादी सुविधाएं जो होती है, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, मिशनरी, इन सब से जूझ रही है। कैसे इस गैप को भरिएगा? देखिए, जो इतने साल दीमक की तरह कांग्रेस ने खोखला किया है देश को, तो उसको भरने में तो टाइम लगेगा। और मैं बताती चलूं कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है सिर्फ 1 साल में। पर उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि कांग्रेस किस तरीके से विदेशी अपनाया करता था। जरा आप जूम करके दिखाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीसीआर से कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी सिगार जलाते हुए एक विदेशी महिला की, तो इस तरीके से विदेशी अपनाव होता था। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि सैम पेट्रोदा और साथ में राहुल गांधी विदेश में जाकर के किस तरीके से चाइना के लिए सॉफ्ट कॉर्नर एक्सप्रेस करते थे और हमारे संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने में राहुल गांधी विदेश में पीछे नहीं हटा करते थे। शायद वो राहुल गांधी कहीं जाकर के अभी कुछ ड्रामा या फिर चाइना से हाथ मिला रहे होंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंदिरा गांधी जो नैक्सन जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, आपको याद होगा अमेरिका के, जिन्हें ओल्ड विच भी कहा जाता था, उनसे वो मिली थी। ठीक है, शायद उन्हीं से वो जाकर के मिल रहे होंगे। और शायद जो सैम पेट्रोदा है, या फिर सैम अंकल भी कहें तो बेहतर होगा, वो किसी जलेबी के फैक्ट्री में जलेबी बना रहे होंगे, नहीं तो आलू डाल के सोना निकाल रहे होंगे। क्योंकि जो देश आज आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया की तरफ जा रहा है, इनके राफिया पर चाइना और रशिया से तो भारत की अब नजदीकी बढ़ रही है, दौरे शुरू हो गए दोनों देशों के बीच। पर ये तो जो भारत को जिस हाल में ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया है, उस हाल में खड़ा करने में कांग्रेस जिम्मेदार है। आज आप देखिए कि बंगाल का डिवीजन नहीं, बंगाल का डिवीजन बंगाल का जो डिवीजन हुआ है, कौन जिम्मेदार है? इसके साथ ही साथ पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवीजन हुआ है, कौन जिम्मेदार है? आज हम अखंड भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए इनके पेट में तो दर्द होगा ना, क्योंकि इन्होंने हमेशा से स्वदेशी का विरोध किया है। इन्होंने हमेशा से स्वदेशी का विरोध किया है। स्वदेशी का अगर विरोध नहीं करते तो आपको याद होगा कि कांग्रेस किस तरीके से 2 गुटों में बढ़ गया था। नेहरू जी का भी बोलेंगे, नेहरू जी का क्या बोलेंगे? इंदिरा जी नेहरू जी का बोलिए जी, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि इस तरीके से तो विदेशी अपनाया नहीं है हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इस तरीके का विदेशी कि एक विदेशी महिला का सिगार, इसमें बोलिए ना, इसमें बोलिए कि एक विदेशी महिला का सिगार जलाते हुए सिगार, जब एक प्रधानमंत्री गर्व से कह रहा है मेक इन इंडिया, एक प्रधानमंत्री मतलब शेर की तरह दहाड़ रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, हमारे देश के जो हमारे देश के चीजों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। अच्छा क्षितिज आपके पास आएंगे, क्षितिज आपके पास आएंगे। तो आप लोगों को दर्द क्यों होता है? क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे बने, ट्रंप को जवाब कब देंगे? कैसे बने? अच्छा चलिए सुनील सिंह साहब, राफिया सुनील सिंह साहब, आप बीजेपी के प्रवक्ता को आप सुन रहे हैं, जो आप लोगों की शिकायतें हमेशा रहती है, कुछ भी सवाल कीजिए नेहरू से शुरुआत की जाती है, वही चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी ज़रूरत है एकजुट होकर स्वदेशी को प्रमोट करने की और जवाब देने की। क्या आपको लगता है कि हम लोग फाइट बैक करेंगे इसमें सब मिलकर? देखिए सारिक जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनका सुन लीजिए बयान क्या बोल रहे हैं सब।
उसके बाद खुद देश के जाने माने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का। नेटवर्क नहीं है। हमारा कहना है सारिक जी कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी 11 वर्षों में देखिए इन्होंने चले गए इंदिरा गांधी जी पर, पंडित नेहरू पर। इनको यह बताना चाहिए कि इस राज्य में एचईसी किसने दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया। इस राज्य में बोकारो स्टील किसने दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया। इस राज्य में सिंदरी किसने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस राज्य में 7 बिजली घर किसने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस राज्य का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांके मेंटल हॉस्पिटल देश का सबसे बड़ा, कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस राज्य में बिरसा यूनिवर्सिटी किसने दिया, कांग्रेस की सरकार ने दिया। इस राज्य में आईआईएम किसने दिया, डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने दिया। इस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय किसने दिया, डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने दिया। इस राज्य में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस राज्य को पूरे देश से, रेलवे से, रोड से जोड़ने का काम किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, देश की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। आपने कहा कि आप सबसे बड़ी जो चीज है कि स्वदेशी कब अपनाया जाएगा सारिक जी। देश के प्रधानमंत्री 16,000 करोड़ के विमान, विदेशी विमान पर चढ़ते हैं। देश के प्रधानमंत्री 8-8 करोड़ का बुलेट प्रूफ कार पर, विदेशी कार पर चढ़ते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री आज कह दें कि जो मैं विदेश से मंगाया हूं उसको आज से मैं किनारे करता हूं, हवाई जहाज को और कार को, उस पर मैं नहीं चलूंगा। देश के प्रधानमंत्री, आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं का बच्चे अमेरिका में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो अपने सभी बच्चों को वापस ले आने का काम करे। तो भारतीय जनता पार्टी की, देश की जनता उनकी चाल और चरित्र को जानती है कि इस तरह की इनकी चाल और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, ये स्वदेशी का जो नारा इन्होंने इंदिरा गांधी की बात कही। अच्छा, इन्होंने इंदिरा गांधी की बात कही। 1974 में भारत को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के 6ठा परमाणु यूनिवर्सिटी बताइए ना कहां से राहुल गांधी पढ़े बनाने का, परमाणु भारत बनाने का उन्होंने काम किया था। और उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी पर अमेरिका ने बैन लगाया था, लेकिन भारत के किसी भी नागरिक को कोई भी दिक्कत आपके पास आएगा। और इनको ये पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को क्या बोलती है। 1971 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन भारत और पाकिस्तान के युद्ध में दखल देने का काम किया। लौ नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने औकात बताने का काम किया कि आप नहीं देंगे, लेकिन आज श्री मोदी जी ने लगातार और मध्यस्थता कर रहा है। अच्छा राफिया, आप अपने समय बोले। राफिया, आपको समझ नहीं राफिया। मोदी जी देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का एक नहीं बोल रहा था, मैं शांति से सुन रहा था। इनके मामले में भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद दिया। चलिए सुनील सिंह साहब, बर्दाश्त नहीं करता। सच बोलने, सच तो बोलते ही नहीं। आप जब भी टैरिफ पर, महंगाई पर तो बिल्कुल पल्ला झाड़ दिए, कहां से कहां बात को लेकर चले गए। जो झूठ का परीक्षण भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर और सभी नेताओं ने आरएसएस के संस्थान में पाया है कि झूठी बोलना है और देश सागर। चलिए राफिया आप अपने समय बोले। सागर, कम शब्दों में रखिएगा, समय की थोड़ी कमी है आज हमारे पास। जी राफिया सागर। देखिए सारिक जी, समय का अभाव है और मैं बस दो बातें कहना चाहूंगा। जी उसका जवाब ये लोग दे दें, बस उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हमने इस राज्य में कॉलेज किसने दिया, इस राज्य में हॉस्पिटल किसने दिया, और इस राज्य में जो बुनियादी ढांचों की इन्होंने चर्चा की कि किसने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। हम सहमत हो गए। आप 2014 तक सरकार में थे, आपने दिया, हम इससे सहमत हैं। लेकिन यह राज्य किसने दिया? यह राज्य एनडीए ने दिया। यह बात से आप इत्तेफाक रखना आपको पड़ेगा। आपने क्या दिया ये आप बता रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बताएं कि झारखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के सरकार ने दिया। यह बात आपने नहीं बताने का काम किया। और दूसरी बात, जो यहां पर आज हम लोग जिस विषय पर आए हैं चर्चा के लिए, हम सिर्फ इतना ही इनसे पूछना चाहते, एक लाइन का उत्तर दे दें, राजद चाहे कांग्रेस से जो भी देना चाहें, कि ट्रंप टैरिफ जो इंपोज किया गया है भारत पर, इस मुद्दे पर आप देश के साथ हैं या ट्रंप के साथ हैं? बस इतना ही जवाब हमको चाहिए। चलिए क्षितिज का रुख करते हैं। क्षितिज, देखिए सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि पूरा जनता और ऐसा कौन सा बयान
कह दिया हमने, जिससे कि आपको लगा। आपने सवाल पूछा था, मैं आपके सवाल का जवाब पहले दे दूं। इटालियन चश्मा पहनते हैं प्रधानमंत्री जी, और द हिंदू टाइम्स का मैं हवाले से आपको ये बता, सोर्स हमारा वो है, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। उनका जो पेन है ना, वो पेन आता वो जर्मनी से पेन आता है। दोनों चीजों का मैंने बता दिया, स्वदेशी नहीं। अरे इंटरनेट देख के बता रहे हैं। रुकिए ना, कहीं से देखा आप तो वो नहीं बता पाए। आपके प्रवक्ता फोन चला रही है, मैं फिर कह रहा हूं, एक मोबाइल फोन बताइए। मोदी जी क्या करते हो? इंटरनेट देख के आप बता रहे हैं। एक फोन बताइए जो पूरी तरह से स्वदेशी है, एक मोबाइल फोन नहीं पता है, जवाब है ही नहीं, तो आप किस तरह से कह रहे हैं स्वदेशी? आप बताइए कितने लोगों को नौकरी जाएगा? प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले, हम साथ हैं, हम आपके कंधे से कंधे मिला करके तब भी थे और अब भी हैं। ट्रंप को जवाब दीजिए, लाल आंख दिखाइए ट्रंप को, हम आपके साथ हैं। और 56 इंच का सीना है तो जरूर दिखाइए, और हमारी बहन एक जवाब दे दे। इन्होंने कहा कि हम फोन अब एक्सपोर्ट करते हैं, एक जवाब दे दे कि कौन सा फोन आप पूरी तरह से भारत में बना करके एक्सपोर्ट करते हैं। चीजों के पीछे मत छुपिए, यहां पे आप मुद्दे खड़ा मत कीजिए। ये कोई मुद्दा खड़ा करने का या चुनाव लड़ने का समय नहीं है। सच बोलिए प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं स्वदेशी अपनाने के लिए, हम अपनाते हैं और हम अपनाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि स्वदेशियों को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, ये जवाब दीजिए। और संजय सेठ जी भी इस पर लगे हुए हैं। हुजूर आपसे निवेदन है कि आप बताइए कि क्या केवल पोस्टरवा चिपकाने से थोड़ी होता है? एक तरफ मोदी जी का फोटो लगा दिए, दूसरा तरफ अपना फोटो लगा दिए, स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ। आप जाकर के देखिएगा जिस दुकानों में इन्होंने लटकाया, उस दुकान में कितना स्वदेशी चीज है, सबसे पहले ये बता दीजिए। ये भी नहीं बता पाएंगे। और क्या आने वाले समय में उस दुकान में पूरा चीज स्वदेशी होगा क्या, ये बताइए। क्या उस दुकान में जो स्वदेशी का विरोध इन लोग कर रहे हैं? मैं विरोध, राजद परिवार के लोग विदेश में रहते हैं, राजद बात परिवार कर रहे हैं, स्वदेशी का विरोध कर रहे हैं। कहा कि राहुल गांधी जी कहां पड़े हैं? राहुल गांधी जी इनको लज्जा नहीं लग रहा, सुरक्षा कारणों के कारण पड़े हैं। और आप सुरक्षा कारणों के कारण आप विदेश में रहिए, आपको भारत असुरक्षित लग रहा है। अच्छा चलिए, इनको भारत असुरक्षित लग रहा है, इनको भारत असुरक्षित लग रहा है, इतना बड़ा बात है। अच्छा चलिए, समय समाप्त हो गया। राफिया बहुत शुक्रिया, क्षितिज आपका बेहद शुक्रिया, शुक्रिया सागर आपका भी शुक्रिया। समय समाप्त हो गया। तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया है इस डिबेट को।